Hi guys, good morning all of you. माय यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार जो आप लोग के लिए लाया हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लास जो 9 क्लास का मैथ होगा, जिसमें मैं आप लोग को एम के नॉलेज प्रैक्टिस के नाम से मैं टेलीग्राम भी बना रखा है। उसमें मैं पीडीएफ बना के आप लोग को नोट्स जो भी होगा वो मैं आप लोग प्रोवाइड करूँगा। और आप समझने में कोई प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सही से फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तो गाइज 1-2 मंथ बाद जो है आप लोग का एग्ज़ाम भी होने वाली है 9th का, तो इस 9th मैथ को आप प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी का। आने वाले 10th 11th 12th में भी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये फार्मूला ये कॉन्सेप्ट आपको फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस 9th के मैथ एनसीईआरटी का इसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोग इम्प्रूव हो पाए और सही ढंग से सीख पाएँ। यदि आप 9 क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं, उससे ऊपर क्लास के स्टूडेंट हैं, तो भी आप मेरे वीडियो को देखिए, समझिए, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो मे भी आप लोग का बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे चैनल पर जाइए, आप लोग देखिए, सही लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। 9th क्लास का जो मैथ है उसको भी थोड़ा सा आप लोग के बीच डिस्कस किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पज़ से अभी 1-2 मंथ के बाद एग्ज़ाम आने वाली है। 9th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम देनी पड़ेगी आप लोग को। यदि आप 9th क्लास में मेरे 9th क्लास में हैं और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो कलम को भी पकड़िए और हम लोग पहले सिलेबस देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं हूँ मिथिलेश कुमार, जो मैं आज से आपकी 9th क्लास का आप टीचर कह सकते हैं। प्रैक्टिस करने में जो मैं आपका एक सहयोग बन सकता हूँ, सहयोग के रूप में, हेल्प के रूप में मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। मैं एक एक चैप्टर से जो उसका फार्मूला होगा, जो उसका थ्योरी होगा, मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। और आप लोग का भी मेरा होमवर्क रहेगा कि आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए। मैं जैसे चैप्टर बताऊँगा आप लोग उसी दिन उसको एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार लगाइए और अपने से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और फार्मूला को लर्न कीजिए, उसको 1-2 बार समझिए, फिर उसको लिखिए। ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, आप सीख पाएंगे, कर पाएंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो मे भी सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा और आप मैथ को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो मैं सिलेबस जो है 9th क्लास में मैथ जो है एनसीईआरटी का, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है 9th क्लास की मैथ में, मैं उससे आप लोग को ओवरव्यू करवाता हूँ। क्लास में जो सिलेबस हमारा सिलेबस ओवरव्यू, जिसमें कि हम लोग को पहला चैप्टर जो पढ़ना है हम लोग को, वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जांपल मैं बता दूँ, इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सभी क्या होता है, रेशनल नंबर, ए रेशनल नंबर, दो नंबर को कम्बिनेशन करेंगे, रेशनल और ए रेशनल कम्बिनेशन करेंगे तो मेरा रियल नंबर बन जाएगा। तो जितना भी नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम के अंदर जो जितने भी जो क्वेश्चन आता है और जो भी उसके अंदर जो है थ्योरी आता है, मैं सारा आप लोग को उसका कवर करवाऊँगा। तो ये पहला हो गया हमारा का सिलेबस ओवरव्यू, जो है पहला है नंबर सिस्टम, जिसको रियल नंबर कहते हैं। सेकेंड है हम लोग का पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता है क्या है, जनरली डिग्री का हम लोग लर्न करते हैं, पावर ऑफ डिग्री, क्यूबिक क्यूबिक हो गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, इसके बाद लीनियर पोलिनोमियल हो गया, यही सब हम लोग उसमें देखते हैं। और बहुत ही ईजी चैप्टर है, बिल्कुल हम लोग आराम से हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड है हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दोनों नंबर को हम लोग कम्बिनेशन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर किस पॉइंट का कट हो रहा है, उसी पॉइंट पर उसका
जो होगा वो ज्योमेट्री उसका कहलाएगा। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे इसमें। इसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लोग देखे होंगे जब जब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, या फिर उसका पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है और हमारा डिजिट जो होता है, दोनों को जोड़ते हैं और इक्वल टू कोई भी डिजिट ले लेते हैं या किसी इक्वेशन को ले लेते हैं। दोनों नंबर को जो हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं LHS RHS को लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड से, फिर उसको सोल्यूशन करते हैं, फिर उसका वैल्यू जो हम निकालते हैं, वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, वो मेरा इक्वेशन कहलाता है। तो वही मेरा है लीनियर इक्वेशन। थर्ड आता है इंट्रो टू यूक्लिड ज्योमेट्री। हमारा फिफ्थ आ गया इंट्रो टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में जनरली हम लोग उसका थ्योरी जो होता है, यूक्लिड साहब जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो हम मैथ से रिलेटेड जो भी उन्होंने बताया मैप, और उसके बाद जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस ओवरव्यू को, उस थ्योरी को हम लोग लर्न करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री में। इसके बाद लीनियर एंड लाइंस, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स आप लोग जानते होंगे। लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, रे होता है, पैरेलल लाइन होता है, ये सारी लाइनें होती हैं। उसके बाद एंगल्स आप लोग जानते हैं, एक वर्टिकल और एक बेस। वर्टिकल और जब बेस क्या होता है, जिस पॉइंट पे कट करता है उसके बीच का जो है हमारा जो ओवरव्यू, जो हमारा बीच का जो एंगल बनाता है वो मेरा एंगल कहलाता है। या उस बीच का डिस्टेंस जो होता है जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री, वो दो लाइन का जो कट पॉइंट होता है जहाँ काटता है, वर्टिकल और बेस का जो बीच का होता है डिस्टेंस, बीच का जो झुकाव होता है, वही हम लोग का एंगल्स कहलाता है। तो दो लाइन का जोड़ी पड़ता है एंगल्स में, दो लाइन जिस पॉइंट पर काटेगा वो एंगल कहलाएगा। तो ये मेरा एंगल्स हो गया। ट्रेंगल्स आप लोग जानते होंगे। ट्रेंगल्स मीन्स होता है जिसमें 3 साइड्स हो। आप लोग जानते होंगे जब 3 साइड्स क्या होता है, जब 3 साइड से बनी हुई आकृति जो होती है, बंद आकृति जिसको कहते हैं, क्लोज शेप जो कहते हैं, तो 3 साइड से जो क्लोज शेप होता है वो मेरा कहलाता है ट्रेंगल कहलाता है। तो ट्रेंगल हम लोग देखेंगे, चैप्टर में जाएंगे, हम लोग एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग चैप्टर वाइज से लेकर के एक एक क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक को सॉल्यूशन करेंगे और सीखेंगे। अभी तो हम लोग सिलेबस देख रहे हैं। तो ट्रेंगल्स, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स में क्या हम लोग देखेंगे, इसमें 4 साइड्स होती है। जब 4 साइड्स, जैसे कि आप एग्जांपल बता दूं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजी, ये सारे जो होता है जिसमें 4 साइड्स होता है, 4 साइड्स होता है, मिलके जो आकृति बनती है वो एक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। पहले हम लोग जो 7, 8 में पढ़े हैं उससे थोड़ा ये वर्ड के होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, तो हम लोग उसको चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे हम लोग उसमें देखेंगे। इसके बाद आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रेंगल्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रेंगल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स और ट्रेंगल्स में बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा उसमें हम लोग को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, किसके अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग, जो फिगर दिया हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पैरेललोग्राम्स और ट्रेंगल्स देखेंगे। लाइन जब होगी पैरेलल होगी और ट्रेंगल होगा, और ट्रेंगल में पैरेलल लाइंस होगा, वो क्या करेगा, ट्रांसवर्स करेगा लाइंस, तो उसके अंदर जो बनती है अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स, इसके बाद अपोजिट एंगल्स, ये सारे रिलेटेड हम लोग इसी में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रेंगल्स। इसके बाद आता है सर्किल। सर्किल आप लोग पढ़े होंगे। सर्किल जैसे एरिया ऑफ सर्किल होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से उसमें क्या होता है, आर रेडियस होता है, पाई जो होता है रेडियन होता है, रेडियन का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14, ये पाई का वैल्यू होता है। तो वो इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बट पहले जो आप पढ़े होंगे 7, 8 में, उसे थोड़ा टफ होगा, बट ईजी ही होगा। जब हम लोग उसको चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे और थोड़ा क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा एंगल्स हो गया। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन आप लोग जानते होंगे। कंपास जो होता है, हम लोग कंपास बॉक्स जो होता है, उसमें जो भी यूटेंसिल होता है, जो भी उसमें जो जैसे चांद हो गया, इसके बाद स्केल हो गया, पेंसिल हो गई, कंपास हो गया, इस सारे हम लोग यूटेंसिल को, कंपास यूटेंसिल को यूज करेंगे, एंगल बनाएंगे, काटेंगे, जिस पॉइंट पर कट होगा उसको मिलाएंगे, ये सारे कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब हो गया हमें ऐसा बनाना, एक ऐसा शेप बनाना, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
हमें उन्हें बनाना है और उसको कट करके उसको मिलाना है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन को बनाएंगे, बहुत ईजी है, बस हमें अंडरस्टैंडिंग सही ढंग से करना होगा। इसके बाद आता है हीरोन फार्मूला। 12th चैप्टर है हम लोग का 9th क्लास का हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला बहुत ही ईजी है। आग इफ गिवन द साइड्स ऑल साइड्स एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। तो एट ए पॉइंट उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, दिखते थ्री साइड्स हमें दिया हुआ है, उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं जिसको एस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारा पेरीमीटर्स होता है तीनों साइड्स का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड को जोड़ते हैं तो मेरा पेरीमीटर कहलाता है। जब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो तीनों साइड को जोड़ के और 2 से डिवीजन कर देंगे, वो मेरा एस का वैल्यू होगा। और जब हम ट्रायंगल जब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें एस का यूज़ करके हम लोग फार्मूला बनाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका यूज़ करके हम लोग उस एरिया को निकालेंगे। तो हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे हीरोन्स फार्मूला का, बहुत ईजी है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत ईजी है यूजिंग टू हीरोन्स फार्मूला। तो वहाँ हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। 13 चैप्टर हमारा 9th क्लास का है, एरियाज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है कि हमें सरफेस दिया हुआ रहेगा कोई भी फिगर का, उसका हमको क्या करना है भाई, एरिया निकालना है। जैसे कर्व सरफेस ऑफ कॉर्न जिसका होता है आप लोग पता होगा, जिसका क्या होता है पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न जो होता है उसका होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो इस तरह से फार्मूला यूज़ करना होगा हमें, फार्मूला को जो है लर्न करना है, सही ढंग से समझना है और उस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। जैसे एरिया ऑफ स्फीयर हो गया, आप लोग जानते हैं, इसको एरिया ऑफ सर्किल हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, इस 1/3 पाई आर क्यूब होता है। ये सारे के सारे हम लोग फार्मूला यूज़ करके और क्वेश्चन लगाएंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे फार्मूला को और उसको लर्न करेंगे, सीखेंगे और उसको क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये मेरा हो गया। इसके बाद आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आप लोग जानते होंगे, स्टैटिक्स में भी हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर है, भले आप लोग पहले पढ़े होंगे लेकिन इससे अच्छा क्वेश्चन इसमें आप लोग को मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से लर्न करेंगे और क्वेश्चन को लगाना सीखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर आता है 9th क्लास का एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का लास्ट चैप्टर है हम लोग 9th क्लास के मैथ का, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते भी होंगे, कोई भी घटना होता है उसको फाइंड करना ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे हेड टेल, कोई भी पहले क्या होता था, अभी भी सिक्का होता है 1 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का सिक्का, 10 रुपीज़ का, उसको क्या होता है हम लोग उछालते हैं, टॉस करते हैं। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे बचपन में तो आप लोग देखे होंगे, टॉस करते थे, अरे भाई हेड बोला, हेड आ गया तो हम लोग क्या होता था, हम लोग जीत लेते थे तो उसकी पारी बैटिंग होती थी। तो इस तरह से हेड टेल होता है। तो उसमें पासा होता है, पासा को उछाला जाता है, या कोई कलर है ब्लू ग्रीन रेड, तो उसको क्या होता है उछाला जाता है, तो उसको रेड आने की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें निकालते हैं, ये हमें प्रोबेबिलिटी में होता है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, उसकी जो घटना है वो प्लस नंबर ऑफ इवेंट, उससे हम लोग डिवीजन देते हैं, रेशियो जितना भी दिया हुआ है उसको एडिशन कर लेते हैं और नंबर ऑफ रेशियो जो नंबर ऑफ इवेंट उससे डिवीजन कर देते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन जब हम लोग लगाएंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत फार्मूला होता है और बहुत ही ईजी होता है, बन जाता है क्वेश्चन। तो हम लोग ओवरऑल जो है हम लोग सिलेबस का ओवरव्यू जो हम लोग देख लिया, नंबर सिस्टम, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, इंटू वेरिएबल्स, इंटू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड टेंगल्स, सर्कल्स, इस पर कंस्ट्रक्शन है, हीरोन्स फार्मूला है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, स्टैटिक्स है एंड प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से हम लोगों ने पूरा ओवरव्यू सिलेबस देख लिया। आई होप हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। यदि 9th क्लास में है तो पेन कॉपी लेके बैठिए, यदि 9th क्लास में नहीं भी हैं, आप 9th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी का बुक प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैथ का, तो आप
मेरे वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करूँगा, समझाऊँगा, आप लोग ईजी में समझ जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अच्छी ढंग से सीख पाएंगे 9th क्लास के मैथ को। तो गाइज हम लोग 1 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, 1.1 से, और सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा चैनल का नाम फिर से बता दे रहा हूँ, मेरा चैनल का नाम है MK नॉलेज प्रैक्टिस, MK नॉलेज प्रैक्टिस। आइए हम लोग वीडियो पर देखते रहेंगे, नया नया चैप्टर आएगा उसको लर्न करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो हम लोग अच्छे ढंग से मैथ को सीख पाएंगे। और मैथ 9 का मैथ इज़ फास्ट एंड बेस्ट मैथ है। आपने 9th का मैथ अच्छे ढंग से बना लिया तो आपको इसका यूज़ 10th में भी होगा, 11th में, 12th में भी इस फार्मूला का यूज़ होगा। तो हम लोग इसको बेस्ट ढंग से सीखेंगे। ओके गाइज, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।